अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम लुकमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे चिरका लबोरो वाली जो दुमांदे किए हुए हैं आप लोगों ने, उसके बारे में। क्या आप जो है वो काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दूसरा हम बात करेंगे सीजनल वीज़े जो हैं वो कब ओपन हो रहे हैं इटली के अंदर। तीसरा हम बात करेंगे आप लोगों के जो लेटर हैं वो आने से पहले आप लोग कौन सी एहतियात करें, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को कहूँगा कि दो चीज़ों का बहुत ख्याल रखें, अपना और अपनों का। क्योंकि एक भाई ने मुझे मैसेज किया, उसने कहा मुझे रात को नींद नहीं आती। मैंने कहा वजह क्या है? उसने कहा मुझे लगता है कि मैंने जिसके थ्रू पेपर इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है उस बंदे ने मुझे धोखा दिया है। उसके पास 20 से 22 जो है रचीव होते हैं, उन्होंने किसी और के भी दुमांदे किए हुए हैं और अभी तक उसने मुझे खुद भी नहीं दिखाया और मुझे लगता है कि वो फेक बंदा है और पैसे भी दे दिए हैं। तो इसका हल क्या है? अब उसे नींद ना आने की वजह तो आप लोगों को पता चल ही गई होगी, लेकिन ये वजह मुझे आप लोग बताएंगे कि भाई जब आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं शुरू से, तो मैं हर वीडियो में आप लोगों को समझाता आया हूँ कि भाई जब भी आप दुमांदा करेंगे आपका बंदा जानने वाला हो। अगर जानने वाला नहीं है तो कम से कम वो जानने वाला हो जो आपका जानने वाला है। यानी कि आप लोग अपनी इंक्वायरी पूरी करिएगा, खुद उसका देखिएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स देखिएगा। कार्ता सजोर अगर उसके पास नहीं है, 2 साल वाली सजोर है, तब भी वो वैलिड नहीं है। और अगर उसने कार्ता सजोर अप्लाई की हुई है, उसके पास रची होता है, फिर तो वो करवा सकता है। लेकिन खुद उसका अगर फैमिली यहाँ है तो 27,000, अगर नहीं है तो 22,000। तो ये चीज़ें आप लोगों को मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, फिर भी आप लोगों ने कोई तवज्जो नहीं दी, सिर्फ यही देखा है कि भाई जल्दी से पेपर जमा हो जाएं। अब इसका हल क्या है? मज़ीद ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, मैं आप लोगों को इसका हल भी बता देता हूँ। इसका हल यही है कि आप लोग अगर तो उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह करवा सकें तो वो भी कर लें, ठीक है। मैं ओपनली कह रहा हूँ ताकि, क्योंकि बंदे जब बैठते हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, तो 4 बंदे बैठकर अगर बात करते हैं तो आपके पास जो है वो सबूत होना चाहिए। ये वही बंदे ट्राई करें जिनको शक है या जिन्होंने नहीं देखा। हर बंदा अपने मालिक पर शक करना शुरू ना कर दें। दूसरी बात ये है कि आप लोग अगर मालिक आपको लगता है कि लेटर आने के बाद जब वो वहाँ पर जाता है, अगर वो उसके पास वो चीज़ें मौजूद नहीं है और वो आपको छोड़कर चला जाता है, जितने पैसे दे दिए आपने या खर्चा मर्चा दिया वो चला गया, तो अब आप एक अच्छा सा वकील है वो उससे बात कर लें, वो आपका केस जो है वो आगे लेकर जाएगा। लेकिन जब लेटर आपको आता है किसी तरीके से वो मालिक को ही आएगा और वो लेटर या ईमेल आपको पता चल जाए कि इस डेट पर आपको बुलाया गया है वहाँ पर, तो आपका मालिक अगर आपके साथ नहीं चलता तो आप लाजमी जाएं, लेकिन एक वकील कर लें कि भाई इस तरह मेरे मालिक ने मेरे साथ किया है, अब इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। अब वो केस आगे चलेगा। उसके बाद नतीजा क्या निकलता है ये आप लोगों को बाद में ही पता चल सकता है, क्योंकि पहले हम नहीं बता सकते कि भाई मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे। ये एक तरीकाकार है। कुछ बातें कुछ ऐसी हैं जो मैंने पर्सनल जो इंस्टाग्राम पर हैं वहाँ पर जो लोग मुझसे रब्ता करते हैं वहाँ पर ही बता देता हूँ मैं। तीसरा, हम लोग बहुत सारे जो हैं वो परेशान है कि चिरका दी लबोरो जो अप्लाई की हुई है, यानी कि उसका काम ही ये है, अप्लाई करने का मकसद ही यही है कि हमारे पास काम नहीं है, इसलिए हमने अप्लाई किया कि हमारे पास काम नहीं है, हमने काम ढूंढने वाली जो अप्लाई कर दी। अब कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई हम काम करना चाहते हैं, हमें काम मिल भी रहा है और कॉन्ट्रैक्ट भी वो कर रहे हैं उस रची बूटे के ऊपर, तो क्या हम काम कर लें? देखें, मैं तो ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप लोग जो हैं वो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट कर लें, क्योंकि आप लोग का अभी अपॉइंटमेंट नहीं आई, आप लोगों का अभी केस जो है वो जारी है, चल रहा है। तो मेरे ख्याल से तब तक आप कॉन्ट्रैक्ट ना लें जब तक आप लोगों को मिल ना जाए सजोर। और जैसे ही सजोर मिल जाती है उसके बाद आप लोग कॉन्ट्रैक्ट करवाएं और कॉन्ट्रैक्ट करवाने के बाद आपको जो है वो सजोर नॉर्मल सी मिल जाएगी, ठीक है। ये बात कर ली। और तीसरी बात जो हमारे जहन में आती है वो यही आती है कि भाई अगर हमारे पास कोई मसला हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पेपरों में मसला है उससे परफतूरा जाने से पहले। तो देखें, हर किसी को मेल आ रहा है, आप लोगों को भी मेल आ जाएगा। आप लोगों के अगर कोई डॉक्यूमेंट कम है तो आप लोगों को मेल आ जाएगा, आप लोगों को
बताया जाएगा कि आपके ये डॉक्यूमेंट कम हैं, ये हमें जो है भेजें, तो आप लोग वहाँ पर भेज सकते हैं उनको। तो जिनको मेल नहीं आ रहा है वो परेशान ना हों, क्योंकि उनके पेपर पूरे होंगे और डायरेक्टली। और बाकी मैं तो आप लोगों के लिए कोशिश कर ही रहा हूँ, जैसे कोई न्यू अपडेट आती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तीसरा, लोग सवाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि सीजनल जो वीज़े हैं, जो फलूसी, वो कब ओपन होगी, जो इमिग्रेशन से पहले भी 2019 में ओपन हुई थी। लोगों को ये इंतज़ार है कि कब ओपन होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई ये जो इमिग्रेशन इन लोगों ने ओपन की थी, ये उसी वजह से की थी कि लोगों के पास काम नहीं है, और सीजनल वीज़े अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पर और भी ज़्यादा रश हो जाएगा। यानी कि हम बाहर से बंदे ले लें और यहाँ पर जो बंदे बैठे हुए हैं अनलीगल काम कर रहे हैं, उनका टैक्स भी नहीं पे हो रहा। तो इससे बेहतर है हम ये इमिग्रेशन खोल दें। और तभी तो इन लोगों ने शर्तें रख दी थी कि भाई जिनके पास पिछला कोई सबूत है, माजी में आप लोग काम कर रहे हैं इन्हीं शोबों में, तो आप लोग काम ढूंढने वाली जो है ख़ुद से अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा, इन्हीं शोबों के अंदर ही इमिग्रेशन ओपन की गई थी ताकि वर्कर को पूरा किया जाए। अब इस चीज़ पर हम कैसे तवक्को कर सकते हैं कि भाई जल्दी से ये फ्लूसी भी ओपन कर देंगे, ये सीजनल वीज़े ओपन होना शुरू हो जाएंगे। मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर तक कोई भी इनका इरादा नहीं है कि आप ये समझें कि ये 2021 शुरू होते ही आप लोगों को सीजनल वीज़े दे दिए जाएंगे, क्योंकि अभी तक ये इमिग्रेशन ओपन करने के जो तरीक़ाकार थे इनके, वो यही बता रहे थे, इनसे साबित यही होता था कि ये वो नहीं ओपन करेंगे सीजनल वीज़े, क्योंकि यहाँ पर जो अनलीगल लोग रह रहे हैं उनको ही रेगुलर कर दिया जाए और उनको ही काम दिया जाए। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर, आप लोगों को तो पता ही है कि ज़्यादातर तो लोग जो हैं वो काम नहीं करते, लेकिन पेपरों की वजह से वो कुछ ना कुछ करके पेपर जमा करवा लेते हैं। लेकिन उसके बरक्स अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों के पास काम भी मौजूद है, यानी कि काम कर रहे हैं, और काम करने वाले जो लोग हैं उनके जो कापो हैं उन्होंने दुमांदा किया है, उन्होंने अप्लाई किया है उन वर्कर्स का, चाहे वो खर्चा लेते हैं या मे बी के नहीं लेते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह से काम पर जा रहे हैं और रेगुलर जा रहे हैं। और इस तरह से मालिक जो छुप कर काम करवा रहे थे वो जनाब ओपनली अब टैक्स पे करके करवा रहे हैं, और वर्कर भी बोल रहा है कि भाई आप तो इमिग्रेशन ओपन हो गई है, हमारे पेपर जमा करवाओ, आपके पास हमारे पास राइट है कि हम जो है पेपर जमा करवा कर काम कर सकें, तो आप हमारे पेपर जमा करवाओ ताकि हम काम सरेआम कर सकें, यानी कि ओपनली काम कर सकें, हमें कोई डर ना हो पुलिस का या किसी और का। तो उन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट मालिकों ने दिए और वो इमिग्रेशन भी जमा हो गई और वो काम भी काफ़ी हद तक कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। तो ये जैसे ही ओपन होने का कुछ सामने आता है सीजनल वीज़े, तो मैं आप लोगों के लिए जो है वीडियो ज़रूर बना दूंगा। और इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बाहर जाकर, क्योंकि 1-2 दिन में यहाँ पर मैंने पता करने की कोशिश भी की है कि लेटर वगैरह आना शुरू हो गए हैं, या किन चीज़ों में, किन इलाकों में लेटर आए हैं, किन लोगों के आए हैं। लेकिन कुछ ऐसे परवंचे यहाँ पर कोई इल्म ही नहीं है कि कब लेटर भेजेंगे या कब काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में जबकि बताया है कि नेक्स्ट वीक जो है वो इंशाल्लाह लेटर शुरू हो जाएंगे, क्योंकि छुट्टियों की वजह से काम नहीं कर रहे थे। मुझे यहाँ तक की ही इतला मिली थी जो मैंने आप तक पहुँचा दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर कोई सवाल हो तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर आइए। खुदा हाफिज़।